Hello students, today we will discuss part 3, last part of the chapter 3 deep water. प्रीवियस 1 एंड 2 पार्ट में हमने देखा जो हमारे नैरेटर हैं, वो जो हमारे ऑथर है विलियम डगलस, वो उनका अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनको पानी से कैसे डर लगता है। तो सेकंड पार्ट में हमने देखा कि वो पानी से बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और वो एकदम मरने जैसे होते हैं, डूब जाते हैं। तो 27 पेज नंबर पे, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। उनका क्या होता है, लाइफ है वो एकदम ख़त्म हो जाता है, लाइफ का पर्दा गिरता है। इस तरह से वो क्रॉस करने वाले होते हैं, मरने वाले होते हैं। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। अब देखिए वो मरे नहीं होते हैं, उनका क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब वो देखते हैं कि उनको पेट के बल पुल के पास लेटाया हुआ है और वो वॉमिट कर रहे हैं। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और उनको किसने थ्रू किया था, वो जो बच्चा जो 18 ईयर्स का आया था उसने उसको पानी में थ्रो किया था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग। अब वो कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड। किसी ने कहा कि तुम्हारे मजाक में तो ये बच्चा मर जाता। बी ऑल राइट नाउ, परंतु अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। मुझे लॉकर रूम तक ले जाया जाएगा। सर्वल हार्स लेटर, काफ़ी घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रम्बलिंग, मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा था, कमजोरी वाला फील हो रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था जब मैं मेरे बेड पे गया, जब बेड पे लेटा तब तक। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैंने उस रात कुछ नहीं खाया। 4 days ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, काफ़ी दिनों तक वो डर मेरे अंदर रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्स अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू स्टोमक, और मैं हमेशा डरा सा और अपसेट सा ही रहता, और जब मैं अपने घुटनों के ऊपर खड़ा होता तो मैं खड़ा नहीं हो पाता, मेरे घुट है वो घूमने लगते, मतलब थर्राने लगते पैरों में। उसको अभी भी वो डर था, और उसका जो स्टोमक था वो भी सिक, मतलब पेट में भी उसको प्रॉब्लम होती। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, मैं वापस पुल पे कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, अब मुझे पानी से और भी ज़्यादा डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब भी मुझे मौका मिलता मैं उसको अवॉइड ही करता। ए फ्यू ईयर्स लेटर वेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कैस्केड्स में मतलब होता है वाटरफॉल, मैं एक बार वाटरफॉल के लिए भी गया। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं वो ट्राई करना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड वेटर आई वॉज वेडिंग द टियोटोन और पम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज मी इन द पुल वुड कम बैक। अब मैं क्या, मुझे इन सबको इंजॉय करना था। वेडिंग मीन्स होता है वॉक वाटर, पानी में वॉक करना था ये, और जो ये जगह हैं टाइटन, पम्पिंग रिवर, यहाँ पे बात नहाना था, वॉर्म लेक में और गोट रॉक्स पे मुझे इंजॉय करना था। लेकिन ये सब मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझे वापस वो पुल के डर की तरफ चला जाता। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, और मैं उस चीज़ से अभी निकला नहीं था पूरी तरह से, मैं अभी उसी चीज़ में था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर थे वो पैरालाइज मतलब सुन्न हो गए थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और वो जो आईसी हॉरर था वो अभी भी मैं उसी के अंदर था, वो मेरे हार्ट में एकदम जम गया था, मेरे हार्ट को ग्रैब किया हुआ था, लपेटा हुआ था। दिस हैंडीकैप स्टेज विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग और लैंडलॉक्ड सैल्मोन। कैनोस मतलब होता है जो स्मॉल बोट्स होती है उसको, और सैल्मोन जो एक ये मछली है। मैं वहाँ पे एक हैंडीकैप की तरह काफ़ी ईयर्स से, काफ़ी सालों से मुझे ये डर सताता था, और मैं ना ही तो किसी फ़िश को पकड़ पाता था और ना ही स्मॉल बोट को एंजॉय कर पाता था। bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Cascades, and Matollis in Oregon, fishing or salmon on the Columbia, at bumping lakes in the Cascades. Whenever I went, the haunting fear of water followed me. जब मैं इन सभी जगहों के पास जाता
पानी में तैरने के लिए, तो वो पीछे वाला हॉरर था, वो मुझे मेरा पीछा नहीं छोड़ता, वो मुझे फॉलो ही करता रहता। आई ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, deprived मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। और मेरा वो जो पीछे वाला डर था वो ना ही मुझे फिशिंग करने देता, ना कैनोटिंग, बोटिंग और स्विमिंग कुछ भी नहीं करने देता, मैं कोई भी इंजॉय नहीं कर पाता था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फैमिली इन इट्स ग्रिप। मैं हर तरह से कोशिश की कि मैं इस फियर से बाहर निकल जाऊं, लेकिन उसने मुझे बहुत ही ग्रिपली, बहुत ही ज़्यादा गहराई से पकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। मैंने डिसाइड किया कि मैं अब एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प से स्विमिंग सीखूंगा। ये कब किया उसने? अक्टूबर में। आई वेंट टू ए पुल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week 1 hour each day। मैं पुल पे गया, अब फाइनली उनको कोई इंस्ट्रक्टर मिल गया था और मैं 5 days वीक में प्रैक्टिस करता लगभग 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर मुझे सिखाने के लिए मेरे अराउंड एक बेल्ट बांध देते। ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली देन आर्म ऑन एन ओवरहेड केबल। और वो बेल्ट बांधने के बाद ऊपर एक रस्सी से, एक केबल से उसको अटैच कर देते। ही हेल्ड ऑन to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week। और इस तरह से वो जो रोप है उसका एक साइड अपनी हाथ में पकड़े रहते और कभी बैक आगे पीछे करके पुल में मुझे सिखाते रहते। मुझे सिखाते काफ़ी दिन हो गए थे, घंटों से, फिर दिन से, फिर वीक, इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया था। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बीट ऑफ द पैनिक सीज मी। मैं यहाँ पे ये सब सीख रहा था, लेकिन वो पीछे वाला पैनिक जो सीन था वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ऑल टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। जब मेरा इंस्ट्रक्टर मुझे सिखाता और वो कहता कि तुम पानी के अंदर जाओ, तो और जब मैं रिटर्न वहाँ से आता तो मेरे पैर थे वो एकदम जम जाते, पैरालाइज जैसे हो जाते, सुन्न हो जाते। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। लगभग 3 महीने हो गए थे, मेरी जो टेंशन थी वो थोड़ी स्लैक, कम हो गई थी। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। और मुझे सिखाया गया मेरे इंस्ट्रक्टर के थ्रू कि जब तुम पानी, अब तुम्हें क्या सीखना है, पानी के अंदर जाना है और वहाँ पे सांस को बंद कर देना है और फिर किस तरह से सांस को अपने नाक से निकालना है और छोड़ना है। ये सब प्रक्रिया उसने, मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाई। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 टाइम। मैंने इस एक्सरसाइज को लगभग 100 टाइम रिपीट किया। बिट बाय बिट ए शेड पार्ट ऑफ द पैनिक एंड सीज मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। अब मैं ये भी सीख गया था कि हेड को कैसे पानी के अंदर रखना है, लेकिन फिर भी वो पीछे वाला डर मेरे पीछे ही था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। फिर मुझे सिखाया गया कि पुल के साइड में किस तरह से अपने लेग्स से किक कर सकते। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। मैंने काफ़ी वीक्स तक ये प्रैक्टिस की, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मेरे लेग्स थे वो काम करना बंद कर रहे थे। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कमांडेड दैम। क्या होता है, ग्रेजुअली फिर मैं रिलैक्स हो गया और जो मेरे फाइनली मैंने इस चीज़ पे कमांड कर ली। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर। धीरे धीरे मैं एक स्विमर बन गया था। एंड व्हेन ही हैड perfected each piece he put them together into an integrative whole। धीरे धीरे इंटीग्रेटेड मतलब होता है मैंने इसको ज्वाइन कर लिया था। मैं धीरे धीरे एक अच्छा स्विमर बन गया था। इन अप्रैल, अब उसने स्टार्ट किया था अक्टूबर में और यहाँ पे हो गया है अप्रैल। ही सैड नाउ यू कैन स्विम। मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि तुम अब स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, क्रेवल स्ट्रोक। तुम क्रेवल स्ट्रोक मतलब टाइप ऑफ स्विम। अब तुम परफेक्ट हो गए हो, तुम स्विम की लेंथ, ये जो पुल है उसकी लेंथ तक जा सकते हो, उसको नाप सकते हो।
आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। अब इंस्ट्रक्टर ने कहा कि मेरा काम ख़त्म। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल। वो डर अब भी मेरे अंदर था जब मैं पुल में जाता। आई ट्राई इट, मैंने इसको ट्राई किया। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं अप और डाउन किया, नीचे पुल के अंदर स्विमिंग की। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, थोड़ी थोड़ी देर में वो पुराना डर था वो वापस आ रहा था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्कैर मी वेल हियर इज़ टू यू लुक। लेकिन जब भी वो डर मेरे सामने आता तो मैं कहता कि तुम मुझे डराओगे, अब देखो मैं क्या करता हूँ। एंड ऑफ वुड गो टू अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और मैं पुल की दूसरी लेंथ के ऊपर चला जाता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, अब लगभग जुलाई आ चुकी थी। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं इस बात के लिए श्योर नहीं था, पक्का नहीं था कि सारा जो पीछे का टेरर था वो अब छूट चुका है, वो मेरा डर निकल चुका है। सो आई वेंट टू लेक Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Treasures Island, dock means port area, and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island। मैं यहाँ एक लेक है जो वेंटवर्थ नाम की लेक है, वहाँ जो न्यू हेमिस्फीयर में है, मैं वहाँ से चला डाइव करते हुए एक पॉट पर पहुँचा, आइलैंड पे पहुँचा। एंड वहाँ पे 2 माइल्स की मैंने उस लेक की दूरी पूरी करके मैं वहाँ दूसरे एक स्टैम्प एक्ट आइलैंड में पहुँचा। आई स्वेम द क्रैवल, ब्रिस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये सारे हैं ये स्विमिंग करने के तरीके हैं। बैक स्ट्रोक हो गया, साइड स्ट्रोक, मैंने हर तरह से स्विमिंग की। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार वो डर मेरे सामने आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं जो लेक थी उसके बीच में पहुंचा। होता ना कि पानी के ज़्यादा बीच में चले जाते जब डर होता है, तो वही डर ऑथर को लगा कहाँ पे, जब वो लेक के मिडल में पहुंचा। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अपने फेस को पानी के अंदर डाला लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ बॉटमलेस वाटर, उसका कोई बॉटम नहीं दिख रहा था। द ओल्ड सैनलेशन मतलब फील, रिटर्न इन मिनिएचर, थोड़े से टाइम के लिए वो डर आया। आई लाफ्ड एंड सैड, मैंने हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, मिस्टर डर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, इट फ्लीड एंड आई स्वेम ऑन। अब उसने डर को कहा कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। आई फ्लीड मतलब अब, एंड आई स्वेम ऑन, अब मेरा डर है वो एकदम जा चुका था, गायब हो चुका था। येट आई हैड रेजुअल डाउट्स, रेजुअल मतलब इफ़ यू, थोड़ा सा डाउट्स बचा था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, वेंट अप टू टीओटॉन टू कॉर्नेड मीडोज, अप द कॉर्नेड क्रीक ट्रेल टू मिडिस ग्लेशियर एंड कैंप इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। अब उसकी फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ थी, ये जगह के नाम है टाइटन कॉर्नेड मीडोज मतलब फील्ड ऑफ ग्रास से होकर वो कॉर्न क्रीक ट्रेल से और कैंप्ड इन द हाई मीडो और वार्म लेक तक पहुंच गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड, मैंने अपने कपड़ों को भीग गए थे उनको निकाला। डाइव्ड इनटू द लेक, लेक में डाइव की। एंड स्वेम अक्रॉस टू द अदर शॉर्ट बैक जस्ट वॉज डग कॉर्पन, ये डग कॉर्पन एक फेमस स्विमर है, यूज टू डू, और उसकी तरह मैं अपने आप को फील कर रहा था। आई साउटेड विद जॉय, मैं बहुत जॉय से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न टू द इको, और फिर वो चिल्लाने की आवाज़ उस पीक से फिर रिटर्न हो रही थी इको साउंड में। आई हैड कन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, वो ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मैंने डर के ऊपर काबू पा लिया है। कौन सा डर? फियर ऑफ वाटर, पानी का डर। The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate। ये मेरा एक्सपीरियंस एक बहुत ही डीप मीनिंग देता है, और मैंने उस टेरर को, उस डर के आगे जीत पा ली है, और ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। और ये कौन समझता है?
जिसने इसको महसूस किया हो। इन डेथ देर इज़ पीस, हाँ डेथ तो शांति देने वाली है ही है। देर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और वो टेरर कब लगता है, जब फियर ऑफ डेथ हो, डेथ का फियर हो। एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, रोजवेल्ट वहाँ पे उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear it can produce. The will to live somehow grew in the intensity. और ये कहते हैं कि बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस, कि मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया है। किसका, एक तो डर के आगे उसने भी जो ये पानी का डर था उसके ऊपर जीत पा ली, और दूसरा उसने मौत को बहुत ही नज़दीक से देखा था। एट लास्ट I felt released, free to walk to the trails and climb the peaks and to brush aside fear. अब उसने हर जगह की स्विम की थी, हर पीक्स एंड ब्रश साइड फियर, डर को साइड में रख के उसने हर जगह स्विम की, किससे, डर को एक साइड में रख दिया। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ आवर स्टोरी, आवर चैप्टर इज completed. In next video we will discuss question answer and other exercise. Thank you.